राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। आज आप लोगों का वेलकम हो रहा है सतुए के साथ। तो किसको किसको पसंद है जल्दी से कमेंट करके बता देना। मुझे तो पसंद नहीं है, पर आगे आप लोगों को वीडियो में मिलेगा देखने के लिए कि सतुआ एमपी का सतुआ होता कैसा है और यूपी के सतुआ और एमपी में कितना अंतर है। यहाँ का जो वृंदावन में सतुआ मिलता है यूपी में, हमारी समझ से तो बाहर है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी नहीं खा सकता जितना इसमें मिलावट यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर से हमने वीडियो की शुरुआत की है, तो चलो हम बताते हैं हम क्या सिल रहे हैं। सिल नहीं रहे हैं, डबल सिलाई कर रहे हैं नए कपड़े में। तो आप लोग मेरी सिलाई देखकर ये मत सोचना है कि मैं सिलाई वगैरह मुझे आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आती है। पर हाँ, फटे पुराने कपड़े हम सिल लेते हैं, नए कपड़ों में डबल सिलाई कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी बहुत काम कर लेते हैं। इतनी यही सिलाई के लिए अगर टेलर के पास भेजते तो 50 रुपये तो ले ही लेता। और वैसे ये कुर्ती इतनी महंगी आई है और 50 रुपये और लगाते तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती। कितनी महंगी आई है, कहाँ से ली है, ये आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा देखने के लिए। तो इसकी बिल्कुल मत करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हंसी आए तो हंसी की इमोजी भेज देना कमेंट में। तो यहाँ पर हम अपनी जो कुर्ती लिए उसमें हम डबल सिलाई कर रहे हैं। फिटिंग नहीं कर रहे हैं और लूज तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम फिटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें तनी है जो बांधने की, उससे अच्छे से कम हो जाता है। और मेरे पहले भी डबल एक्सल नहीं आता था, अब भी नहीं आता है, तो फिर भी मैं कपड़ा डबल एक्सल ही लेती हूँ, जो सिलाया लेती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा मानना है कपड़ा जल्दी नहीं फटेगा और आराम से आप अपने हिसाब से फिटिंग ले सकते हो। और धुलने के बाद जो सूती कपड़ा होता है वो धुलने के बाद थोड़ा सा ठसता है, तो वो भी जितना उसको जो होना है हो जाएगा। और मैं थोड़ा बहुत ढीले कपड़ा पहनती हूँ, मुझे ढीले कपड़ा पसंद भी है, ज़्यादा फिटिंग मुझे पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने डबल एक्सल ली है, फिर भी फिटिंग नहीं कर रही हैं। उसका रीज़न आपको जब मैं पहनूँगी, जब दिखा दूँगी। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह चाय नाश्ता वगैरह तो नहीं हुआ क्योंकि बस बच्चे स्कूल नहीं गए थे, बारिश हो रही थी, इस वजह से चाय वगैरह पी। और आज मॉर्निंग में घूमने भी नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी। राधे राधे, कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं अपनी कुर्ती की कर रही हूँ सिलाई। फटी नहीं है, पर इसमें जो कच्ची सिलाई होती है ना, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सिली सिलाई जो कपड़े आते हैं ना उसमें डबल सिलाई करने की, इस वजह से। और तो मैंने कर रही है सिलाई। अभी काम पड़ा है, रात में यहाँ पे बारिश हुई है, बहुत तेज़ी से बारिश चलती रही, अब तो खैर बंद हो गई है। और मेरी आँखें देखो थोड़ा सूजी सी लग रही है, मतलब सूजन सी आ रखी है, पता नहीं क्यों। मेरा चेहरा भी भड़का सा नज़र आ रहा। कोई बात नहीं। तो बस फिटिंग वगैरह भी नहीं करी क्योंकि ये भाई फिटिंग करने के काबू नहीं है, समझ गए होंगे कैसी है। तो ये अभी उल्टी है, अभी इधर से सीधी होगी, ये सीधी है। जब पहनूंगी, जब दिखा दूंगी फुल लुक। और कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, मैं महंगे कपड़ा ज़्यादातर लेती भी नहीं। घर के पास ही आ गया था बिकने के लिए, वो जो कुर्ती वाले भैया हैं वो बेचने के लिए घर के पास ही आ गए थे। मैंने तो कुर्ती पूछी थी, बोले कुर्ती नहीं है, फ्रॉक सूट है। तो हालांकि मैं फ्रॉक सूट नहीं, मुझे कुर्ती लॉन्ग वाली जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ 2-4 लूँगी। एक तो अभी मैंने जो ट्राउजर वाला सूट आता है, पैंट का बोलते हैं, ट्राउजर बोलते हैं क्या, वो वाला मैंने अभी ऑनलाइन बुक किया, देखो कब तक आएगा। और मेरे पहले के जितने भी सूट हैं ना सब शॉर्ट हैं। अब मुझे लंबी कुर्ती का ज़्यादा शौक़ है, तो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके लूँगी। पर ये कुर्ती नहीं है, ये फ्रॉक सूट है, इसके साथ लेगी और चुन्नी तो है ही नहीं है। फिर मैं सोच रही हूँ पहनूँगी क्या, खाली कुर्ती बस। और देखते हैं कुछ ना कुछ मैच मिला लेंगे। वाइट लेगी ज़्यादा इसमें जाएगी, पर मुझे वाइट लेगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, पर अगर इसमें जाएगी तो फिर लूँगी। तो बच्चे घूम रहे हैं बारिश के चलते हुए, बस स्कूल नहीं गए,
क्योंकि बारिश 8 साढ़े 8 बजे तक तो बारिश होती रही है। अब हल्की फुल्की बंद हो गई है। दोनों बच्चे यहीं पे आ चुके हैं, मेरा मुंह देख रहे हैं मेरा मुंह देख रहे हैं। तो चलो, एक पैचक भी ख़त्म हो गई। इतनी मतलब इसमें ना फ्रॉक सूट में इतनी फिट वो सिलाई होती है नेक 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 जगह में, पूरी एक पैचक गई। एक आधी थी मतलब, पूरी ख़त्म हो गई है। चलो अब रखते हैं और करते हैं काम। और कल पहनूंगी जब इसका फुल लुक दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा रही हूँ। और लिए मैंने अभी भी डबल एक्सल ही ली है, क्योंकि इसका कपड़ा ज़्यादा सूती है। फिटिंग कर लूँगी वो सही है। इसमें फिटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे तो घेर है, ऊपर ऐसे तनी है, तो उसको बांध लो तो वो ऑटोमेटिकली फिटिंग हो जाती है। और मैंने डबल एक्सल ही लेके चली हूँ, क्या पता फिर मोटी हो जाऊँ। कोई मेरा मोटापे का भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं आलसी नंबर 1 हूँ। और हम 2 दिन से बिल्कुल भी घूमने नहीं जा रहे हैं। परसों परिक्रमा करने गए थे, तो कल मेरे पैरों में दर्द था। लेट सोए थे तो आँख ही नहीं खुली, 6 बजे आँख खुली थी, तो फिर नहीं गए। आज है तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी तो नहीं गए, तो 2 दिन गैप। और मैं घूमने जाती हूँ तभी ग्रीन टी पीती हूँ, नहीं तो मैं पीती भी नहीं हूँ फिर। तो चाय वगैरह मैंने पी ली है और काम करूँगी। सबसे पहले मैं चाय पी के सूट लेकर ही बैठ गई हूँ। मेरे को पहले इसको सिला के वो कर लेती हूँ। हल्की सी एक जगह सिलाई भी खुली हुई थी, तभी देख ली थी पर अब 200 रुपये में क्या यार, भैया से चिक चिक करो। और वो सिलाई कोई गलत वैसे खुली ही नहीं थी, सिलाई की जगह ही खुली थी, तो मुझे पता था मुझे फिटिंग करनी है। इतनी सी जगह है, कोई इशू नहीं है। 650 बोला, 650 से 200 रुपये में बंदा दे गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक मैंने ली थी, एक अंशिका दीदी ने ली थी। देखो वो कब पहनेंगी, उनसे बोला जब पहनो जब फ़ोटो भेज देना। तो वो भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, और सुंदर सुंदर थे। अब तो कम हम मैं भी पछता रही हूँ, बाकी लोगों को दिखा रही हूँ, वो भी पछता रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बताया। पर अब आएंगे तो फिर देखूंगी। जब तक 1-2 बार इसको पहन के देखती हूँ कि इसका कपड़ा वगैरह कैसा, इसके बाद फिर ले लूँगी। तो चलो करते हैं काम। ओके बाय। तो यहाँ पर जो कल कपड़ा धुले हुए थे यानी बुधवार को, वो सूख गए थे, फिर हमने तय करके रख दिए। रात में बारिश होती है तो उधर पीछे ठट्टर से पानी आता है तो भीग भी जाते, तो हमने सारे कपड़े उतार के हम एक पहले बेड में ही पटकते जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई सोता नहीं है। अभी हम हॉल में ही सोते हैं, तो हॉल में तख्त पड़ा है और एक खाट डाल लेते हैं, तो तख्त में दोनों बच्चे आ जाते हैं, खाट में मैं सो जाती हूँ। तो वहीं पे पंखा चला के कूलर लगा रखा है, वहीं पे सोते हैं। हालांकि पंखा और कूलर तो इस कमरे में है, पर इसमें मन नहीं करता अंदर घुस के सोने का गर्मियों में। तो सारे कपड़े तय करे, इसके बाद झाड़ू लगाई, तो अंदर से गैलरी से लेकर और बाहर तक हमने झाड़ू निकाली। इसके बाद पोंछा लगाया, फिर चाय के बर्तन धोए और नहाकर आ चुके हैं। लाइट गई लाइट ही गई, लाइट गई, लाइट ही गई। चलो बनाते हैं हम क्या, दाल चावल रोटी। दाल है मसूर की और अरहर की और मूंग की, उड़द की। तो मूंग और उड़द मिक्स है, और अच्छा ये अलग अलग। दाल चावल आज हमारे घर में बनने वाले हैं। पूजा हो चुकी है, नहा लिए, सुबह के काम हो चुके हैं, अब बनाते हैं खाना। तो यहाँ पर हमने दाल ले ली है, धुल ली है और कुकर में डाल दिया। इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच नमक और हल्दी। से सब कोई बनाता है सेम, कोई मैं अलग से नहीं बना रही हूँ। और बस गैस में रख देंगे। और भाई सच में हमारे घर में एक भी टमाटर नहीं है, और टमाटर लाई भी नहीं हूँ। कल बुध बाजार से इतने महंगे थे कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी लाने की। और इसके बाद यहाँ पर शिवम को लगी थी हल्की सी भूख, और खाना बनने में थोड़ा सा देर लगेगी, लेट तो नहीं देर लगेगी। तो यहाँ पे वो बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो मैंने चलो तू सतुआ खा ले। तो हमारे एमपी का सतुआ है। अच्छा यूपी में आप लोगों के शहर में कैसा सतुआ मिलता है ज़रूर बताना। वृंदावन में तो पता है चना, जवा, गेहूँ, ये सारी चीज़ों को भूंज के मिक्स करके पीसा जाता है। हमारी तरफ एमपी में ओनली चना ही चना होते हैं।
चना को भूंज के उनका छिकला निकाल के फिर उनको मतलब देउल की तरह वो बना के इसके बाद उसको पिसाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। पर मुझे पसंद नहीं है। पहले मैं बहुत खाती थी रियल में, पर कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ सत्तुओं के साथ कि मैं देख के भी मुझे अजीब सा लगता है, सच बताऊं। पर बच्चे और पतिदेव आज बहुत शौक से खाते हैं। तो जब पतिदेव हमारे वहाँ गए थे ताई की 13वीं में गांव, तब सासू माँ ने दिया था, तो वो भी खाते हैं और बच्चे उनका बेटा भी खाता है, उनके नाती भी खाते हैं, उनकी बहू नहीं खाती है और ना वो आज से शायद 10-15 साल पहले से ही नहीं खाती है। दाल रख दी है बनने के लिए, अब थोड़ी देर लेटते हैं। आज की वीडियो आज ही आप लोगों के पास डालना है क्योंकि मैंने कल कोई भी वीडियो नहीं बनाई। कल क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। शाम को सिर्फ बुद्ध बाजार गए थे, बाकी किया कुछ नहीं था। और बारिश हुई है इतनी, इसके बाद भी गर्मी पड़ रही है। पर हाँ, पंखा में राहत है, इतना मौसम ठंडा है। चलो दाल चावल रोटी बनाते हैं। कल बुद्ध बाजार जाकर भी कोई सब्जी नहीं आई हमारे घर, क्योंकि सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रही थी और इतनी मतलब ख़राब सब्जी थी और 40, 60, 80 से नीचे कुछ नहीं था। 80 रुपये किलो तो टमाटर हो गई हैं वृंदावन में। आप लोगों के शहर में कितने रुपये किलो टमाटर चल रही हैं ज़रूर बताना। और घिया, तोरई, काशी फल ये सब्जी थी जो कि बच्चे खाते नहीं हैं। और लाओ बनाओ और फिर वो खाते। फिर पता है कोई आधी किलो सब्जी भी, तोरई हो या घिया हो या काशी फल बनाओ, आधी किलो सब्जी भी मुझे 2 दिन 3 दिन खानी पड़ती है। 2 दिन तो खाती हूँ, उसके बाद फिर फेंकनी पड़ती है। बस नाम की सब्जी बनती है, फिर बच्चे खाते नहीं हैं। कभी दही से खा लेंगे, कहीं किसी चीज़ से खा लेंगे, और मैं अकेले कितना खाऊंगी। तो इस वजह से फिर मैं क्या करती हूँ, फिर आज बनाई, आज दोनों टाइम खाऊंगी, दूसरे दिन एक सुबह टाइम खाऊँ, फिर शाम को फेंकनी ही पड़ती है जो बचती है। तो चलो भैया बनाते हैं आज दाल चावल। दाल चावल शौक से खा लेते हैं, कड़ी चावल खा लेते हैं। शिवम आलू बैगन की सब्ज़ी नहीं खाता, विवेक खा लेता है। और राजमा चावल, छोले चावल, छोले भटूरे, पूड़ी, कचौड़ी, चावल, नमकीन चावल, ये चीज़ें बच्चे खा लेते हैं। तो यही बना के काम चलाएंगे। क्या कहाँ से लाऊं मैं उनके लिए सब्जियां। ठीक है, तो चलो करते हैं काम।